होमियो धारा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के शर्मा। आज का विषय हेपेटाइटिस बी वायरस की बीमारी से संबंधित है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ प्रशंसकों के अनुरोध पर मैंने इस वीडियो में इस बीमारी से संबंधित सभी पहलुओं को सरल भाषा में जनसाधारण के लिए प्रस्तुत किया है। यह बीमारी एक्यूट तथा क्रॉनिक दो रूपों में होती है। जब ये बीमारी एक्यूट रूप में होती है तब मानव शरीर की इम्यूनिटी इस बीमारी से लड़ती रहती है। जब वह इस बीमारी से हार जाती है, यह बीमारी क्रॉनिक रूप में बदल जाती है। जांचों के आधार पर एक्यूट रूप लगभग 6 महीने तक रहता है। इस बीमारी के दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक वो जिनमें वायरेमिया आ जाता है, यानी उनके खून में हेपेटाइटिस बी के वायरस अपनी तादाद बढ़ा रहे होते हैं। तब यह वायरस लीवर सिरोसिस और उसके बाद लीवर कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। दूसरे वो पेशेंट जिनमें वायरेमिया नहीं होता, उनमें वायरस दूसरे लोगों के लिए कैरियर होते हैं। उनमें वायरस सुप्तावस्था में होता है, अर्थात वह अपनी तादाद नहीं बढ़ा रहा होता है। इसकी जांच के लिए 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट HVSAG हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट। इसके पॉजिटिव आने पर दूसरा टेस्ट HVCAB IgM टेस्ट किया जाता है। इसके नेगेटिव आने पर पेशेंट को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी डिसीज़ होती है, और यदि वह पॉजिटिव है तो पेशेंट के एक्यूट हेपेटाइटिस बी डिसीज़ होती है। एक्यूट डिसीज़ में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हाइपो फीवर के रूप में होता है, अर्थात 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। और यदि पेशेंट को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी डिसीज़ है तो उसके बाद तीसरा टेस्ट HVAG हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन का टेस्ट किया जाता है। यदि पहला टेस्ट पॉजिटिव, दूसरा टेस्ट नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव है तो पेशेंट को क्रोनिक वायरेमिया इन्फेक्शन है, अर्थात वायरस जिंदा है। वह अपनी तादाद बढ़ाएगा, वह लीवर को नुकसान पहुंचाएगा, और इस दौरान पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हाइपो फीवर के रूप में अर्थात 98.4 डिग्री से कम। और इस समय ही पता चलता है कि लीवर कितने प्रतिशत काम कर रहा है। यदि पहला टेस्ट पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव है तो पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का क्रोनिक इन्फेक्शन है और वह कैरियर होगा, अर्थात वो दूसरों को इस रोग को फैलाएगा, अर्थात वह दूसरों को इस वायरस से ग्रसित कर सकता है। इसके बाद चौथा टेस्ट HVSAB हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। यदि पेशेंट में पहला टेस्ट नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव है तो वो पेशेंट इम्यूनाइज हो चुका है, अर्थात हेपेटाइटिस वायरस इसके खून से मलमूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल चुका है। यदि पहला टेस्ट पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव है तो पेशेंट को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है। इससे अगला टेस्ट HVAG होगा। इसमें देखा जाएगा कि वह वायरेमिक है या केवल कैरियर है। इस टेस्ट के लिए 3 से 5 मिलीलीटर खून का नमूना रेड टेप या जेल ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को निकालते हैं। फिर इससे रैपिड टेस्ट, एलाइजा टेस्ट या कोई दूसरा एडवांस टेस्ट किया जाता है। होम्योपैथी में हेपेटाइटिस बी के प्रत्येक रूप का पूरा इलाज है। इसके लिए पहले बॉडी फैक्टर को जांचा जाता है, फिर उसके अनुसार होम्योपैथिक औषधि और डाइट को निर्धारित किया जाता है। एक्यूट कंडीशन के रोगी लगभग 45 डेज से लेकर 90 डेज में पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। क्रोनिक कंडीशन के रोगी 45 डेज से लगभग 3 महीने के दौरान ठीक हो जाते हैं। और यदि इसके साथ लीवर सिरोसिस तथा लीवर कैंसर के भी लक्षण हैं तो पूर्ण स्वस्थ होने में कुछ और समय भी लग सकता है। ये पेशेंट की इम्यूनिटी पर निर्भर करता है, लेकिन अंततः पेशेंट पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है। इसकी पुष्टि के लिए मैं एक और पेशेंट जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ है उसकी रिपोर्ट इस वीडियो के अंत में दे रहा हूं, जो ये सिद्ध करता है कि इस बीमारी का होम्योपैथी में पूरा इलाज है। धन्यवाद।